प्यारे बच्चों, मैं लेक्चर 7 का पार्ट 1 दिया था जिसमें 2 प्रॉब्लम का मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया है। जो भी डाउट्स होगा आप पूछ लेंगे, लेकिन आप ट्राई करेंगे हर बात को समझने का, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक बातों को मैंने यहाँ डिटेल में दिखाया है, कहीं शॉर्टकट नहीं किया है। आप लेक्चर 7 का पार्ट 2 में एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको भेज रहा हूँ वीडियो करके। ये है प्रॉब्लम नंबर 3। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स ऑफ मटेरियल डेंसिटी रो है, सस्पेंडेड फ्रॉम सेम पॉइंट बाय स्ट्रिंग बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ L, है ना। मेक एन एंगल थीटा बिटवीन द स्ट्रिंग्स। When suspended in a liquid that of density sigma, the angle theta remains the same. So find the dielectric constant of the liquid. अब देखिए, यही दो आपका क्या है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स है, मटेरियल का बना हुआ है, और ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है। दोनों मटेरियल का डेंसिटी क्या है जो मैंने यहाँ दिखाया है, रो है, ठीक। अब ये रो में जिसकी डेंसिटी रो है, वो ये 2 स्फीयर्स यहाँ एक थ्रेड के द्वारा, जिसका लेंथ L और इसका भी लेंथ L, सेम पॉइंट से सस्पेंड किया गया है। इट इज सस्पेंडेड थ्रू द सेम पॉइंट, थ्रू द 2 थ्रेड्स ऑफ सेम लेंथ L एंड L। तो ये दो डेंसिटी, ये रो डेंसिटी वाला 2 स्फीयर्स को यहाँ थ्रेड के द्वारा हैंग किया गया है। दोनों की चार्ज आइडेंटिकल है, तो ऑफ कोर्स दोनों पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। चलते हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ये दोनों चार्ज अभी जो हैंग हो रहा है थ्रेड के द्वारा, ये दोनों चार्ज कहाँ है, एयर मीडियम में है, ठीक है। और दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने कितना ले लिया है, टोटल x/2 और x/2 कितना ले लिया, x। ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर, क्यों, बोथ हैव द सेम चार्ज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कूलम्ब फोर्स जो लगता है एयर मीडियम में, उसको सिंबल F0 से दिखाते हैं। तो ये इसको रिपेल करेगा इधर, तो ये F0 हो गया, ये इसको रिपेल करेगा इधर, तो ये भी F0 हो गया। F0 मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इन द एयर मीडियम, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। अब चलते हैं, तो हम लोग का टास्क क्या है, यदि यही सेम प्रोसेस को लिक्विड में डाल दें तो एंगल वही थीटा बन रहा है, सेम एंगल बन रहा है 2 थ्रेड के बीच। अब देखिए, वही दोनों स्फीयर्स को थ्रेड के द्वारा, माने सेम प्रोसेस को लिक्विड में डाल दिया गया है, ठीक है। और ये जो एंगल थ्रेड के बीच यहाँ थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी वही थीटा बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा/2, जैसे यहाँ थीटा/2 था। चलते हैं आगे। अब क्या है, अब चूंकि देखिए यहाँ तो चार्ज ये क्या था, एयर मीडियम में, लेकिन ये चार्ज एक लिक्विड में है, और लिक्विड की डेंसिटी कितना है यहाँ देख लीजिए, सिग्मा, और मटेरियल की डेंसिटी यहाँ कितना है, रो। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सिग्मा डेंसिटी वाला लिक्विड में वही सेम प्रोसेस को डाल दिया गया है, ठीक है। तो कहता कि जितना एंगल थ्रेड के बीच थीटा बनता था, उतना ही यहाँ थीटा ही बनेगा। अब चलते हैं, तो यहाँ एक फोर्स क्या लगेगा, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, है ना। तो अब ये चूंकि ये चार्ज जो बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, चार्ज बॉडी है, इसको कहाँ रखा गया है, लिक्विड, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या माने हैं, K, वो हम दिखाएंगे यहाँ। तो Fm, m माने क्या हुआ, कूलम्ब फोर्स इन मीडियम में, चूंकि लिक्विड मीडियम में डाल दिया गया है, तो ये इसको यहाँ वाला जो है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स इन द मीडियम, सो Fm, और एक mg लगेगा, t sin θ/2, और इधर क्या हो जाएगा, t cos θ/2, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया है। चूंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कंपोनेंट टेंशन का वही होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया था, तो t का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर बोलो, एयर मीडियम में t cos θ/2, इधर क्या हो जाएगा, t sin θ/2, यहाँ हो जाएगा F0, और यहाँ क्या होगा, mg। अब वही चीज को यहाँ डाल दिया गया, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा टेंशन फोर्स का t cos θ/2, इधर होगा t sin θ/2, बिकॉज एंगल रिमेन सेम। और लेकिन यहाँ कूलम्ब फोर्स F0 लगता था एयर मीडियम में, लेकिन यहाँ लिक्विड मीडियम में जो फोर्स लगेगा, ये जो चार्ज बॉडी इस पे लगाएगा, ये वो मीडियम में Fm लगाएगा, माने
कूलम्ब फोर्स इन मीडियम, लिक्विड मीडियम। तो यहाँ भी फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। तो टी का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा बाई 2, इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा बाई 2, और एक लगेगा mg और एक fm, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहाँ एक फोर्स और काम करेगा, आप थ्रस्ट बोलते हैं जिसको। लिक्विड में किसी बॉडी को डाल दिया जाता है तो लिक्विड एक बॉडी पे ऊपर फोर्स लगाता है जिसका नाम है क्या, अप थ्रस्ट। तो थ्रस्ट मतलब टी से दिखाते हैं, एफ ने क्या हुआ फोर्स, यानी एक फोर्स इस बॉडी पे लिक्विड के द्वारा ऊपर लगेगा एफ टी, ये एडिशनल फोर्स हो गया। एंड कम टू द कैलकुलेशन। तो इस फिगर को मैं अभी बताने जा रहा हूँ, चूंकि ये एज दिस स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम, सो दिस फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स। सो यू राइट हियर टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ नॉट। देखिए मैं यहाँ दिखा दिया हूँ, टी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया एफ नॉट, एंड टी कॉस थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या होगा, टी कॉस थीटा बाय 2 इक्वल टू क्या mg। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, और एफ नॉट इक्वल टू क्या होता है के क्यू स्क्वायर बाई क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब टी साइन थीटा बाई 2 बाई टी कॉस थीटा बाई 2, इसमें से इसको डिवाइड करो, फिर इसमें से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये टी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो टी साइन थीटा बाई 2 टी कॉस थीटा बाई 2 एफ नॉट बाई क्या mg, ये आ गया। तो ये यहाँ आ जाएगा टेन थीटा बाई 2 एफ नॉट बाई क्या mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ए लिक्विड, जब वही सेम प्रोसेस को लिक्विड में डाल दिया जाता है तो मैंने सारा चीज़ अभी बताया, इस पर एक एडिशनल फोर्स लगेगा लिक्विड के द्वारा, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, एफ टी जिसको बोलते हैं। नाउ अब देखिए ये चूंकि इक्विलिब्रियम में है लिक्विड में भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एम। ठीक है, एफ एम यहाँ दिखा दीजिए एफ एम। ठीक है, ये हो गया टी साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एम, फोर्स इन लिक्विड मीडियम, कूलम्ब फोर्स। अब चलते हैं, तो यहाँ अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है इस पर, टी कॉस थीटा बाई 2 प्लस क्या एफ टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अपथ्रस्ट। वो किसको बैलेंस करेगा mg को, बिकॉज दिस इज इन इक्विलिब्रियम, सो वही मैंने लिखा टी कॉस थीटा प्लस एफ टी बराबर क्या mg। ठीक है, अब तो टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा mg माइनस एफ टी। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको डिवाइड किए तो वही आ जाएगा, इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो टेन थीटा बाई 2 बराबर आ जाएगा एफ एम बाई क्या mg माइनस एफ टी, ये आ गया। समझ गए ना। तो फिर उसी तरह से जैसे यहाँ टेन थीटा बाई 2 लाए थे, उसी तरह से इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा और एफ एम बाई क्या हो जाएगा mg माइनस क्या एफ टी। तो इस तरह से तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, अब फ्रॉम 1 और 2 से देखिए, फ्रॉम 1 और 2 देखिए, इधर क्या है टेन थीटा बाई 2 लेफ्ट साइड, यहाँ भी क्या है इक्वेशन 2 में टेन थीटा बाई 2, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ इसको ले लिया सर एफ एम बाई एम जी माइनस एफ टी बराबर क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा एफ एम बाई क्या एम जी माइनस एफ टी होगा ना। हालांकि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया हूँ, डायरेक्ट थोड़ा सा हो गया है। तो एफ एम बाई क्या एफ एम बाई टी, ये आ जाएगा आपका कितना यहाँ सी, सॉरी आप इसको देखिए एफ एम बाई क्या एम जी माइनस एफ टी, एफ एम बाई एम जी माइनस एफ टी कैसे हुआ मैं तुरंत आपको बता रहा हूँ। और यहाँ क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड से, ये यहाँ क्या आ गया बताइए, कहाँ है वो, ये इक्वेशन 1 यू सी है एफ नॉट बाई क्या एम जी है ना। तो टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 दोनों बराबर है, तो ये यहाँ आ गया और ये एफ नॉट बाई एम जी यहाँ आ गया। एम जी क्या है मास ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का मास। तो मटेरियल का डेंसिटी कितना है देखिए यहाँ रो है ना, तो रो तो भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या देगा मास इंटू जी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मटेरियल का कितना डेंसिटी है रो, उसका वॉल्यूम कितना लिया वी, तो रो इंटू वी क्या देगा मास, यही हो जाएगा एफ नॉट बाई क्या एम जी। क्वेश्चन 1 में देखो तो एफ नॉट बाई एम जी, एम की जगह हो गया वही वी रो जी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास
ये आ गया इंटू जी। और इधर क्या है एफ नॉट, ये यू सी द इक्वेशन 2, एफ एम बाई के एम जी माइनस एफ टी। एम जी की जगह अभी मैंने बताया था क्या होगा वी रो जी और माइनस क्या होगा एफ टी। एफ टी मतलब होता है अप थ्रस्ट, मतलब buoyant force, the force exerted by the liquid on the body and that will be equal to क्या weight of the liquid displaced by the body। तो बॉडी कितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा। ये मैंने लिक्विड में पढ़ाता हूँ 11 में। तो बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, तो देखिए एफ टी हो जाएगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। तो वेट क्या होगा डिस्प्लेस लिक्विड का, तो लिक्विड का डेंसिटी कितना बताया हो सिग्मा और वॉल्यूम कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा। तो यही है एफ टी सिग्मा वी जी, चूंकि वी जी दोनों में क्या है कॉमन है और इसीलिए रो माइनस क्या हो जाएगा सिग्मा। तो एम जी के जगह रो वी जी और एफ टी के जगह क्या होगा सिग्मा वी जी कॉमन आ जाएगा तो रो माइनस क्या हो जाएगा सिग्मा। अब देखिए ये दूसरा एफ एम फोर्स इन द मीडियम, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैट में जब मीडियम में हो तो एफ एम बराबर होता है एफ नॉट बाई के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, जो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट में बता चुका हूँ। तो एफ एम बराबर होता है एफ नॉट बाई के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो ये इसके जगह ये आ गया और ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया एफ नॉट वीरो जी। अब देखिए यहाँ क्या है एफ नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 1 बाई के रो माइनस सिग्मा और यहाँ हो जाएगा 1 बाई क्या रो। सो के बराबर क्या हो जाएगा रो बाई रो माइनस सिग्मा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है।